नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, साल खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। साल 2021 जा रहा है, जैसा कि आप यहां पे इमेज देख पा रहे हैं, और 2022 बस झलक दिखा रहा है। एक दिन की कमी है। आज तारीख 31 दिसंबर 2021 है। तो ये वीडियो नए साल के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। पता नहीं मैं जो यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ या बताऊँगा, कितने लोग उससे कोरिलेट करेंगे, कितने लोग उस बात को अपने आप को समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे उस चीज़ को, ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। लेकिन जो चीज़ मन में है वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बात तो स्टॉक मार्केट की ही करेंगे, लेकिन साथ साथ लाइफ की भी थोड़ी बात करेंगे कि साल 2021 और 20 ये दो हम लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। पिछले 2 साल जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा सारे लोगों के लिए। एक मिडिल क्लास, भारत में तो मैक्सिमम संख्या उन्हीं की है। मिडिल क्लास लोगों की, जो देखिए नीचे वाले जो तबके होते हैं और जो ऊपर वाले तबके होते हैं, उन सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे मारपीट, और माने कहने का मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में अगर कोई है तो वो है मिडिल क्लास आदमी। क्योंकि मिडिल क्लास के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो ना तो किसी को दे सकता है और ना किसी से मांग सकता है। कहने का मतलब है, दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके पास उतना है नहीं, अपना खाने के बाद बचता ही कुछ नहीं है। और दे मांग इसलिए नहीं सकता है क्योंकि उसके पास अपना आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसलिए वो मांग भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा पढ़ लिख चुका है, थोड़ा सा नॉलेज हो चुका है इस वजह से। तो मिडिल क्लास के साथ ज़्यादा परेशानी होती है। तो भारत में 2020-21 जो रहा, पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंजिंग रहा। भारत में ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए रहा क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ये समझ में आ रही है हमें, है ना। तो अब उससे हम निकल के आ गए हैं। 2020 को भी किसी तरह काटा और अच्छा तरीके से ही काटा। उम्मीद करता हूँ सारे लोग सुरक्षित सेफ होंगे। फिर 2021 में हम लोग आए, उसको भी हम लोगों ने निपटा ही लिया। आज लास्ट दिन है, अब आ रहे हैं 2022 में। तो 20 और 21 में जो सीखा और समझा, उसको थोड़ा यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ, देखिए, हमेशा स्टॉक मार्केट में चार्ट और टारगेट और स्टॉप लॉस यही सब कुछ नहीं होता। आपको अपने कुछ जीवन से भी सीखना चाहिए। और जीवन इतना छोटा है कि हमेशा हर गलती खुद करें और गलती करके सीखें, उतना टाइम भी नहीं है कि सारी गलती एक लाइफ में आप सारी गलती कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं कि गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। तो लाइफ ही उतना छोटा है कि हम अपनी गलती, सारी गलती करने में पूरा लाइफ खत्म हो जाएगा, तो सीखेंगे कब? तो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि समय का भी बचत हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, इस बात को आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप को रिलेट कर पा रहे या नहीं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आया है इस 2020 और 21 में, वो रहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा। इस बात से सारे लोग एग्री करेंगे कि हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हुआ क्योंकि कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, दुकान बंद हो गया, व्यवसाय बंद हो गया, कितनी कंपनियां बंद हो गई। जो उस कंपनी में जो एम्प्लॉई रहते हैं, काम करते थे, उनका काम चला गया, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हो गया। सही है। अब ज़रा सोचिए कि उस समय एक ऐसा जगह था जो सब बंद होने के बावजूद भी ओपन था। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, वो था स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। कई बार दफ़ा बात चला, कई लोगों ने कैंपेन किया कि शेयर मार्केट को भी कोरोना काल में बंद कर देना चाहिए, पर सरकार ने बंद नहीं किया, उसको कंटिन्यू चलने दिया और रिजल्ट भी अच्छा है। आपने देखा कि जितना गिरावट आया था मार्केट में, उससे दोगुना तिगुना रिटर्न दे दिया उसने। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो काफ़ी हज़ार हज़ार परसेंट, 2-2 हज़ार% रिटर्न भी दिया। एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना उस दरमियान। लेकिन क्या सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया? तो आंसर आएगा नहीं, सारे लोगों ने तो नहीं बनाया। जिनकी कंपनी बंद हो गई, जो एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करते थे, और वो जब स्टॉक मार्केट में आए बंद होने के बाद, उस दौरान क्या उन्होंने पैसा बनाया? तो आंसर आएगा नहीं। उनको तो समझ में आने में ही टाइम लग गया होगा कि मार्केट है क्या। जो रेहड़ी ठेला छोटे छोटे व्यवसाय करते थे, वो जब स्टॉक मार्केट में आए होंगे इस दरमियान साल 2020 और 21 में, क्या उन्होंने पैसा बनाया? तो वहाँ पे भी थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा। नहीं, उनको तो समझ में आते आते ही टाइम लग गया होगा कि ये ऊपर नीचे हो क्यों रहा है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन नहीं टाइम मिला करने को, और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आ गया कि पैसा यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है, तो लोग यहाँ पे आ गए और ये खुला है। लॉकडाउन में भी ये मार्केट खुला है और यहाँ लोग पैसा कमा रहे हैं, ये थिंकिंग के साथ लोग यहाँ पे आए और पैसा बनाने के लिए। लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर वही व्यक्ति को शुरू से पता रहता कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, तो जैसे ही लॉकडाउन लगा या बंद हुआ उनका व्यवसाय, तो क्या वो स्टॉक मार्केट में अगर आ जाते उस वक्त, या ट्रेडिंग करने लगते, या अपना जो कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने लगते, तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम होती?
अगर उनको पहले से नॉलेज रहता है, इस बात की जानकारी रहती कि ये मार्केट है क्या और कैसे काम किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता और वो एक अच्छे से काम कर पाते अगर उनको पहले से नॉलेज आता है। तो दैट मीन्स पहले से नॉलेज होने का मतलब क्या है? कोई भगवान तो नहीं कि ऐसा स्थिति आ जाएगा सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन लाइफ है ना दोस्तों, जीवन है, जीवन में कुछ भी हो सकता है ना। हमेशा 5% की सर्टेनिटी इस बात की पूरा का पूरा होता है कि कुछ भी हो सकता है इस लाइफ में और इस मार्केट में, है ना। अभी द्वितीय विश्व तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा, कहीं कोई हमला कर देगा, कहीं आतंकी हमला हो जाएगा, कहीं बॉर्डर पे युद्ध हो जाएगा, कहीं कोई और नया चीज़ आ जाएगा, तो कुछ भी 5% की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो लाइफ है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, इस संभावना को लेके चलते। तो मार्केट में भी सेम वैसे ही होता है। अब यहाँ देखिए, जिन लोगों को पहले से जानकारी नहीं तो उनको तो दिक्कत वाली, लेकिन जिनको जानकारी है मार्केट में कैसे काम किया जाता है, उन्होंने तो आराम से काम किया। तो कहने का मतलब है, उनके पीछे जो उनके पेरेंट थे, ध्यान से सुनिए, उनके पीछे जो पेरेंट थे, मान लेता हूँ एक आईटी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी, कोई बंदा वहाँ काम कर रहा है और वो कंपनी इस पेंडेमिक में बंद हो गया, ठीक है, इस कोविड में बंद हो गया, तो वहाँ तो उनका जॉब चला गया। अब वो बेचारा घर पे आके बैठा है कि अब मैं क्या करूँ नहीं समझ में आ रहा है। अगर उनको ये पता रहता, उनके पेरेंट ने ये जानकारी, ये शिक्षा उनको दिया रहता कि स्टॉक मार्केट भी कुछ होता है, तो वो डायरेक्ट इसमें आ जाता वहाँ से और उसके बाद वो अपना काम यहाँ शुरू कर सकता था। तो कहने का मतलब है कि हम अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को, क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आएगी, ये कोई नहीं कह सकता, ऐसी स्थिति दुनिया में दोबारा नहीं आएगा। लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आज से 5 साल बाद नहीं होगा या 10 साल बाद नहीं होगा, या इससे कोई भयानक वायरस नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि आप अपने बच्चे को आज से, बल्कि अभी से आप इस चीज़ की जानकारी देना स्टार्ट करिए, कम एज से ही, स्टार्टिंग एज से ही उनको ये बताने की कोशिश कीजिए। तो बीच बीच में दोस्तों व्यूअर के कॉल भी आते हैं, या आप लोगों के कॉल भी आते हैं, तो उनको भी रिसीव करना पड़ता है। देखिए अभी रिकॉर्डिंग पॉज करके बात करना पड़ा। तो खैर, जहाँ पे हम लगता कि हम लोग कहाँ पे थे, बात यहाँ कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को आज से, बल्कि अभी से और नए साल में ये काम ज़रूर कर सकते हैं कि उनको कम एज से ही इस मार्केट का नॉलेज देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप उसको ट्रेडिंग करने बैठा दीजिए टर्मिनल के सामने, देखो बेटा ये बाय करो, ये सेल करो और पैसा छांक लो, ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप उसको कम से कम ये तो बता सकते हैं कि हाँ, चीज़ें इस तरह से, यहाँ भी एक धंधा होता है, यहाँ भी एक बिजनेस होता है। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक जो है 240 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस होना चाहिए, दुकान होना चाहिए और देन वहीं बिजनेस करेंगे। बिजनेस का ये रूप भी होता है कि आप एक छोटे से सिस्टम पे बैठ के, एक छोटा सा लैपटॉप लगा के आप इस पे भी अपना बिजनेस कर सकते हो। आपको जिस चीज़ का बिजनेस अच्छा लगता है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट अच्छा लगता है, आप उस चीज़ का बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको टाइल्स का बिजनेस अच्छा लगता है तो आप टाइल्स कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल कंपनी अच्छा लगता है तो आप ऑयल कंपनियों पर फोकस कर सकते हैं। यहाँ बिजनेस उस तरह से किया जा सकता है स्टॉक मार्केट में। आप उसको कम एज से ही, छोटे, क्योंकि कम एज से जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो बच्चों में उस पर लर्निंग के पीरियड, लर्निंग का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, उसको याद ज़्यादा रहता है। तो आप कम एज से ही जब बच्चों को बताना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप यकीन जानिए, आप जब स्कूल से घर आता है, बच्चा होमवर्क करवाते हैं कि नहीं करवाते? करवाते हैं। अगर आपका कहीं बच्चा कुछ सीखता है, डांस, म्यूजिक, तो उसका प्रैक्टिस करवाते हैं कि नहीं करवाते? तो जो क्यों करवाते हैं? क्योंकि आगे जाके वो उसमें कैरियर बना सके, आगे जाके उसको यूज़ कर सके। सेम चीज़ आप इसको मान के चलिए कि ये एक होमवर्क है आपके लिए। नए साल में आपको ये प्लान करना होगा, नए साल में ये आपको रेजोल्यूशन लेना होगा कि ये आपके लिए होमवर्क है, अपने बच्चों को इस बारे में मेंटली जानकारी देने के लिए, और उसका मेंटर बनना है आप लोगों को कि बेटा या बेटी कोई भी हो, यहाँ पे भी एक धंधा होता है, यहाँ पे भी एक कैरियर बनाया जा सकता है। आप उसको एज ए कैरियर इस चीज़ को बताइए कि यहाँ छोटे अमाउंट से भी आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं और बड़े अमाउंट से भी बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप उसको कम एज से ही उसके हर चीज़ को सिखाना और समझाना स्टार्ट करिए। आप अपनी किताब समझिए, आप खुद समझिए। आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, क्या स्टॉक मार्केट के बारे में कभी आपने एक लाइन भी पढ़ा है वहाँ पे? तो आप कहेंगे हाँ पढ़ा है। तो मैं बताता हूँ क्या पढ़ा होगा। 10 लाइन से ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। स्कूल के लाइफ में बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम तक में बता रहा हूँ। आपने सीधा सीधी आपको बताया गया होगा स्कूल में, एग्जाम में, किताब में लिखा गया होगा, आपके जो भी किताब आपने पढ़ा होगा, कि एक शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद बिक्री होती है, जहाँ कंपनी आपने कंपनियों को लिस्ट कराती है और वहाँ पे लोग एक दूसरे से शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं कंपनियों के। डिवेंचर क्या होता है? एक दूसरे को ऋण देते हैं, ऋण के बदले में उसको एक पत्र वापस मिल जाता है, तो उसको डिवेंचर कहते हैं। यही शेयर एंड डिवेंचर के बारे में
इतना सही बताया गया होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं हो। क्या इतना सही शेयर मार्केट है? नहीं, विशाल है, विस्तृत है, हर दिन कुछ नया होता है। तो आपका स्वागत करना चाहूँगा साल 2020 में कि आप कुछ करिए, कुछ मत करिए पर ये काम ज़रूर करिए कि आप अपने बच्चों को साल 2022 से ही, कम एज से ही स्टार्ट करिए। जो भी है आपका बच्चा, 10 साल का है, 12 साल का है, 13 साल का है, बोर्ड एग्जाम का कैंडिडेट, डजेंट मैटर, आप उसको एक ये भी टॉपिक घर में समझाइए बैठा के, जब भी टाइम मिले। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप से करते हो, आप अपने बच्चे को भी सामने में बैठाइए बगल में और उसको बोलिए, बच्चे बेटा ये होता है, बेटी ये होता है, यहाँ पे स्टॉक को करना चाहिए, ऐसे खरीदना चाहिए, ऐसे बाय करना चाहिए, इसको इस तरह से देखना है, इसको ऐसे देखना है, देखो यहाँ पे पैसे बन जाते हैं, यहाँ पे पैसे आते हैं, यहाँ पे भी कमाई बन सकता है, यहाँ पे भी तुम अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज़ें धीरे धीरे उसके मन में बाल्यपन से ही, छोटी अवस्था से ही अगर उसके दिमाग में डालेंगे ना, तो आगे जाके उसका इंटरेस्ट जरूर बनेगा इस मार्केट के प्रति। और कभी भी याद रखिए, कभी भी पेंडेमिक हो जाए, चाहे एंडेमिक हो जाए, चाहे कोई भी डेमिक हो जाए, कोविड आ जाए कि कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, जब भी उसको प्रॉब्लम आएगा, अपना बिजनेस डूबने का खतरा, ऐसा उसको दिमाग में हमेशा रहेगा कि एक बिजनेस मेरा हमेशा जिंदा रहता है और वो है स्टॉक मार्केट। वो यहाँ अपना कैरियर बना सकता है, लेकिन कब बना पाएगा? जब उसको जानकारी होगी तब ना। पता चला वो 35 साल के एज में, 40 साल के एज में वो जानकारी लेने आ रहा है कि पहले तो हम समझ लें कैसे होता है। कुछ लोग तो 50 साल की एज में आते हैं कि पहले समझ लें, तो समझने में 5 साल लग जाते हैं, वो 5 साल निकल जाता है, 55 साल हो गया, 55 साल में 5 साल में, अब बताइए, वो तो अगरबत्ती दुबत्ती दिखाने का एज हो जाता है। तो आदमी उस वक्त करेगा क्या? कुछ नहीं कर सकता, दिमाग में उतना याद भी नहीं रहता, बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सही बात है, उस वक्त एज नहीं रहती उतना याद रहने की, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है पब्लिक लोगों पे, फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम आज कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर है ना, उसको घर चलाना है, तो घर चलाने में प्रेशर में अगर आप यहाँ पे मार्केट में काम करेंगे तो दिक्कत पैदा होती है। तो ये चीज़ अगर बचपन से ही उसके दिमाग में डाल दिया जाए तो वो प्रेशर को झेलने का भी उसको मेंटली पावर बन जाता है। क्या? क्यों? क्योंकि कम एज से ही वो सीख रहा है ना, तो वो प्रेशर भी झेल पा रहा है कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें बदल जाती है, मिनट में बदल जाती है, वो भी मिनट में बदलना सीख जाएगा, है ना, वो भी अपने आप को मार्केट के अनुसार ढालना सीख जाएगा, वो भी मार्केट के अनुसार अपने आप को चलना सीख जाएगा। लेकिन कब? जब आप उसको इस मार्केट के बारे में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं आपको बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा, मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है सौगता चक्रवर्ती, उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी ने कम एज से ही स्टॉक मार्केट को स्टार्ट किया, और वो मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने अपनी बेटी को बताया, फिर अपनी बेटी को मेरा वीडियो वगैरह भी दिखाया और भी लोगों का वीडियो वगैरह दिखाया। उनकी बेटी आज अच्छा ट्रेड करती है, कम एज की है, बहुत अच्छा ट्रेड करती है। मैं उनको कुछ इस नाम में शायद भूल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा श्रोता साहब, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे तो, भूल रहा हूँ आपकी बेटी का नाम। तो उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया, समझाया कम एज से, और वो अच्छी ट्रेड कर पा रही है, वो बहुत अच्छी ट्रेड करती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करती है। तो कैसे? जब उसको कम एज से ही इस चीज़ को डाल दिया गया, उसके दिमाग में बताया गया कि बिजनेस का मतलब ये नहीं कि 1000 स्क्वायर फीट का दुकान होगा, ऑफिस होगा, तब जाके आप वहाँ एक बिजनेस करेंगे। बिजनेस एक कंप्यूटर से भी किया जाता है, छोटे से कंप्यूटर से एक रूम में बैठ के भी आप कर सकते हैं, पहाड़ पे भी बैठ के कर सकते हैं, पेड़ पे भी बैठ के कर सकते हैं, और जंगल में भी बैठ के कर सकते हैं। बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए और कुछ कैपिटल आपके पास होना चाहिए। तो कब? जब आप उसको शुरू से ही लर्निंग पीरियड्स में डालेंगे, तब शुरू से ही उसको इसका माइनस और प्लस पॉइंट समझाएंगे, तब शुरू से ही इसके सारे चीज़ों को एक एक करके दिखाएंगे, तभी वो उसका मेंटल, क्योंकि प्रेशर जब धीरे धीरे वो बड़ा होगा ना, याद रखिए उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो बच्चों का प्रेशर बढ़ता जाता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, पढ़ाई का प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, अच्छा मार्क्स लाने का प्रेशर अलग है। लेकिन कम एज में क्या होता है? मस्ती रहता है, खेलना है, कूदना है, होमवर्क बनाना है, काम खत्म। उसी में उसको एक ऐड कर दीजिए ये सिलेबस, और अपने तरफ से एक छोटा सा सिलेबस तैयार करिए कि आज बच्चे को इस महीने में इस चीज़ का प्रैक्टिस करवाना है, मार्केट के बारे के, मार्केट का ये पॉइंट बताना है, अगले महीने मुझे मार्केट का वो पॉइंट बताना है, अगले महीने मुझे मार्केट का ये पॉइंट बताना है। आप अपना एक सिलेबस तैयार करिए मार्केट के रिलेटेड और उसको अपने बच्चों को दीजिए। पूरे साल एक एक मंथ का आप अपना सिलेबस तैयार करिए कि एक ही टॉपिक, मार्केट रिलेटेड एक ही टॉपिक तैयार करना है, एक मंथ में, दूसरे मंथ में दूसरा टॉपिक, तीसरे मंथ में, इसलिए तो 12 मंथ में 12 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं और एक एक मंथ में बच्चे को देते हैं और उसका प्रैक्टिस भी साथ में करवाते हैं। आधा घंटा, ज़रूरी नहीं है, बच्चा है ना, छोटा है, आधा घंटा 1 घंटा काफ़ी है, बच्चा खेल खेल में कर लेगा, बच्चा खेल खेल में कर लेगा। मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, और उस पर मुझे आज ही पता चला, मेरे एक स्टूडेंट, उन्होंने ही बताया कि वो आपकी स्ट्रैटेजी कमाल की है। मेरी एक महिला स्टूडेंट है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा।
उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चे को ये वाली चीज़ बताऊंगा जो आपके और काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है। रीज़न क्या है बताता हूँ, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस बच्चे करवाइएगा ना तो बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं। बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं उस चीज़ को कि कैसे काम करना है ना, क्योंकि बच्चों को दिमाग लगाना नहीं होता। बच्चे हम फेल कब होते हैं मार्केट में, जब हम रॉकेट साइंस लगाते हैं। बच्चों को रॉकेट साइंस लगाना नहीं, बच्चे को तो आपने बता देना है कि भाई ऐसा आएगा तो वैसा करना और वैसा आएगा तो ऐसा करना, तो बच्चा वही करेगा, उससे ज़्यादा उसको कुछ पता ही नहीं है। तो उस चीज़ पे वो हैबिचुएटेड हो जाता है, उसको अपना दिमाग ही नहीं लगाना होता है, क्योंकि पापा बोल के गए ऐसा देखे तो ऐसा करो और वैसा दिखे तो वैसा। वो अपना रॉकेट साइंस लगाएगा ही नहीं, अपना उतना सा काम करेगा नियम से जो आपने बताया, बात खत्म हो जाएगा। हम फेल इसलिए, हम बड़े इसलिए फेल हो जाते हैं मार्केट में, क्योंकि हम हवाई जहाज लगाते हैं, हम रॉकेट साइंस लगाने जाते हैं। ये देख लूँ थोड़ा, वो देख लूँ थोड़ा, ऐसा देख लूँ थोड़ा, वैसा देख लूँ थोड़ा, ये कर लूँ, तो उस चक्कर में। लेकिन बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों को बस जो आप बोल देंगे बेटा बस इतना से ही करना है, और ए दिखे तो बी कर लेना, बी दिखे तो सी कर लेना, वो इतना से ही कर लेगा, खत्म बात। यानी ये पॉइंट अगर आ जाए ऐसा हो जाएगा, वो पॉइंट आएगा तो वैसा कर देना, उसका सिस्टम बंद कर देना। तो अगर आप बच्चे को ही कम ऐसे अगर ये सारी चीज़ों की आदत डालेंगे तो दुनिया में कितना भी विध्वंसकारी माहौल आ जाए, आपका बच्चा कभी भूखे नहीं मर सकता। आपका बच्चा कभी ये नहीं सोचेगा कि हाय अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये स्टॉक मार्केट हमेशा एक ऑप्शन खुला रहता है, बना रहता है और सबका स्वागत करता है। तो आपका 2022 में मैं स्वागत करूंगा, इसलिए मैंने लिखा कि नए साल में कुछ मत करिए, नए साल में कुछ मत करिए, पर ये ज़रूर करिए। और वो क्या करना है, तो अपने बच्चे को स्टॉक मार्केट के प्रति जागरूक करिए, स्टॉक मार्केट के प्रति, शेयर बाज़ार के बारे में उसके माइनस प्लस पॉइंट को पढ़ाइए, उसको समझाइए। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा डेली कुछ ना कुछ उसको एक टॉपिक के साथ चर्चा करिए, बात करिए। छोटा है, खेल कूद में सीख जाएगा और आराम से आप देखेंगे एक एज आने के बाद। मेरे एक स्टूडेंट है घनप्रीत सिंह बेदी साहब, पंजाब में, उनका बेटा है, वो भी मुझसे क्लास लिया हुआ है, और उनके पिताजी ने भी, यानी कि घनप्रीत साहब ने तो क्लास लिया ही, शायद ही अपने बेटे को जो है तनिष, उनके बेटे का नाम है तनिष, उनको भी क्लास दिलवा रहा है। उनके बेटे भी, सुपुत्र भी बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, क्योंकि कम एज पे ही उनके दिमाग में डाल दिया गया है ना, और वो एक अच्छा काम कर पा रहा है। तो रीज़न क्या है, जब आप कम एज से ही स्टार्ट करते हैं तो आगे जाके आपका ये लाइन, आपका ये जगह, आपका ये कैरियर बिल्कुल सेटल हो जाता है, बिल्कुल सेटल बन जाता है। आप बड़े बड़े टीवी एनालिस्ट को देखते हैं ना, उनसे क्या पूछते हैं कि वो क्या बोलता है, मैं तो यही काम करता हूँ। क्यों, वो दूसरा दाल चावल का धंधा नहीं कर सकता था, कर सकता था, लेकिन वो अब हैबिचुएटेड हो गया। वो उसके फैमिली में ही, बचपन से उसके फैमिली में ही कई पीढ़ी ये काम कर रहा है, तो वो धीरे धीरे उनमें भी आ गया। वो बचपन से वही सारी चीज़ों को देखा, तो बचपन से ही उसके माइनस और प्लस पॉइंट को वो लोग समझ गए, तो वो लोग आज तक यही काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, इसको बिजनेस पर्पज से अपने बच्चे को समझाइए, कम एज से ही उसके दिमाग में डालिए। आप देखिएगा आपका बच्चा कभी भी टेंशन नहीं आएगा, जॉब ना होने के वजह से, बिजनेस ना चल पाने के वजह से, सक्सेस ना, क्योंकि यहाँ हमेशा उसका स्वागत होगा, इस मार्केट में उसका स्वागत करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपका साल 2022 में आप एक अपना सिलेबस तैयार करेंगे अपने बच्चों के लिए। 12 मंथ का 12 सिलेबस, एक चैप्टर का स्टॉक मार्केट के बारे में उसको बताइएगा, उसको समझाइएगा और उसका रिजल्ट देखिएगा, प्रैक्टिस करवाइएगा कि आपका बच्चा कितना बेहतर तरीके से आपसे बढ़िया ट्रेडर बन सकता है। वो आपसे, क्योंकि आप रॉकेट साइंस लगाएंगे, वो नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर गलती करूंगा तो पापा डांटेंगे, तो वो नहीं लगाएगा। वो सिंपल चीज़ें करेगा, जो सिंपल आप बताएंगे खेल कूद में, और अपना काम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आप बता पा रहा हूँ खुद को कि मैं जब ये काम शुरू किया तो मेरे घर में कोई नहीं करता है, मेरे घर में कोई नहीं, क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में इस चीज़ को ज़्यादातर जुआ माना जाता है, क्या गैम्बलिंग माना जाता है। तो मैं घर में अकेला हूँ जो ये काम करता हूँ, बाकी कोई ये काम नहीं करता है। किसी को नहीं पता होता है ये क्या है, ये करता क्या है दिन भर बैठ के, है ना। तो किसी को नहीं पता है। तो क्योंकि हाँ, और मुझे बहुत तकलीफ भी हुई थी, क्योंकि कोई मुझे समझाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई करने वाला। लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे ये इंटरेस्ट रहता था हमेशा। इस बात में एक इंटरेस्ट लगता था कि कैसे पैसा बढ़ जाता है ना, कैसे पैसा ऊपर चला जाता है, प्राइस कैसे ऊपर चलता है इसका। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो एक शेयर खरीदा और देखो आज 10 रुपये खरीदा, देखो कल 12 रुपये हो गया। कैसे हो गया मुझे तो ये, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कोई मेहनत भी नहीं किया, मैंने तो बस खरीदा उसको। बस ये इंटरेस्ट मुझे हमेशा जगाया रखा इस स्टॉक मार्केट में। और यकीन जानिए, यही इंटरेस्ट धीरे धीरे मुझे मेरा कैरियर बना दिया। इस इंटरेस्ट ने ही मुझे इसको कैरियर में डेवलप करने में हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा। तो कोई मुझे बताया नहीं, कोई मुझे समझाना, अगर मेरे घर में किसी को पहले से ये पता रहता तो वो मुझे ज़रूर बताता।
तो मुझे इतना दिक्कत भी नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को बताइए ताकि आने वाले समय में उसको दिक्कत ना हो। तो उसके भविष्य के लिए आज वर्तमान में ही कुछ करने का सोचिए, क्योंकि इतिहास में जो देखा आपने 2 साल पहले वो तो फिर ईश्वर ना करे ऐसा स्थिति कभी आए, पूरा लॉकडाउन कर्फ्यू ये वो कभी ना आए। तो इतिहास सीख के वर्तमान में, इतिहास से सीख के वर्तमान में ये निश्चय करिए कि आप अपने बेटे के बच्चे के भविष्य के लिए कुछ नया करेंगे साल 2022 में। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है साल 2022 आपका बेहतरीन बीतेगा और आप लोगों का बहुत बहुत नववर्ष को बधाई देना चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना 2022 मनाइए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।